Hello बच्चों, let's read this question. Vaccine against polioviruses is an example of autoimmunization. Autoimmunization is understood as a type of immune reaction to the unchanged autoantigen only. Unchanged autoantigen only. Okay? तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है. पैसिव इम्यूनाइजेशन बच्चों जिसमें रेडीमेड एंटीबॉडी दी जाती है. किसी पर्सन को रेडीमेड एंटीबॉडीज दिए जा रहे हैं, किसी और पर्सन में वो एंटीबॉडीज बन रहे हैं, उससे लेकर एंटीबॉडीज किसके अंदर इंजेक्ट किए जा रहे हैं. पैसिव इम्यूनाइजेशन किसी और पर्सन के अंदर, उसे हम कहते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन. सिंपल इम्यूनाइजेशन जिसे आप इम्यूनाइजेशन कह रहे हैं, ऑल्सो नोन एज वैक्सीनेशन. तो इस प्रोसेस में किसी भी पर्सन के इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाता है. ठीक है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर इन्फेक्शियस पैथोजन के लिए, या फिर आप कह सकते हैं एंटीजन के लिए. ओके, तो ये होता है क्या, सिंपल इम्यूनाइजेशन. एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या होता है बच्चों, इसमें वीकेंड या फिर किल्ड पैथोजन को इंजेक्ट किया जाता है किसी पर्सन के अंदर. ठीक है, जब ये पैथोजन आप वायरस समझ सकते हैं, आप बैक्टीरिया समझ सकते हैं, वीकेंड बैक्टीरिया बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है किसी पर्सन के. अब जब ये वीकेंड बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाएगा तो बॉडी का इम्यून सिस्टम इसे देखेगा कि ये कोई नॉन सेल्फ सेल दिख रही है या प्रोटीन दिख रही है, तो इस पर अटैक करने के लिए मैक्रोफेजेस आ जाते हैं. इम्यून सिस्टम बेसिकली एक्टिव हो जाता है. जो भी रिएक्शंस होती हैं इम्यून सिस्टम में वो सब एक्टिवेट हो जाती है. मैक्रोफेज आएंगे, मैक्रोफेज फिर इसको पीसेस में कर देंगे, फिर इसको प्रेजेंट करेंगे, एंटीजन प्रेजेंटिंग साइट पर प्रेजेंट करेंगे एंटीजन को. ठीक है, जैसे टी सेल देखेंगी, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट करती है, फिर टी हेल्पर सेल किसके पास सिग्नल लेके जाते हैं, बी सेल को हेल्प करते हैं इनसे फाइट करने के लिए. ओके, एक तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए इस बैक्टीरिया या इन्फेक्टेड जो वीकेंड वायरस है उससे फाइट करने के लिए बी सेल को हेल्प करते हैं. बी सेल्स में से बी सेल फिर आपको पता ही है प्लाज्मा सेल बनाती है जो एंटीबॉडीज बनाने वाली है. कुछ यहाँ पर मेमोरी सेल भी बनती है. ओके, ये मेमोरी सेल ही है जो इसे एक तरह से क्या प्रोवाइड करेगा, अगर इन फ्यूचर ये सेम वायरस सेम बैक्टीरिया बॉडी के अंदर अटैक करने के लिए आएगा तो ये मेमोरी सेल ही उनसे फाइट करेंगी. ठीक है, ये मेमोरी सेल ही अपना नंबर इंक्रीज करेंगी और उसे बहुत जल्दी से जल्दी उसे क्या कर देंगी, न्यूट्रलाइज कर देंगी. ओके, तो ये एक एक्टिव इम्यूनाइजेशन है. वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो वायरसेस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर इम्यूनिटी, एंटीबॉडी, ये सब कौन कर रहा है, ये काम ह्यूमन के बॉडी में ही हो रहा है, उस पर्सन के बॉडी के अंदर ही हो रहा है. इम्यूनिटी खुद से बॉडी बना रही है, इम्यून सिस्टम काम कर रहा है और एंटीबॉडीज बनवा रहा है, उनमें से कुछ मेमोरी सेल्स भी हैं. ओके, तो ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन में आता है. ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट है. थैंक यू.